चैनल्स प्रिंस दुबे 11.0। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग्स थ्योरी। एक्चुअली मैं बात करता हूँ इस टॉपिक पे। इस टॉपिक के और भी अन्य नाम हैं जिसका नाम है निदर्शन का सिद्धांत, मॉडल थ्योरी, प्रतिरूपण का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत और अप्रत्यक्षात्मक अधिगम का सिद्धांत। दोस्तों, मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि क्यों इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को और अन्य नामों से कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, किस लिए, और बच्चों में सामाजिक अधिगम का विकास कैसे होता है। यहाँ से 2 नंबर सीटेट एग्जाम में भी आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यदि मैं बात करूँ आपसे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया था। अल्बर्ट बंडूरा रहने वाले कहाँ के हैं? कनाडा के। और जैसा कि आप इनका फिगर भी देख रहे हैं, अल्बर्ट बंडूरा साहब ने एक सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इनका कहना था, अर्थात मैं आपसे डिस्कस करूं कि सामाजिक अधिगम किसे कहते हैं। सामाजिक अधिगम का मतलब होता है, सामाजिक अधिगम का मतलब होता है कि बच्चा जिस समाज में रहता है उस समाज में जो मान्य व्यवहार है उसे अपनाता है और जो अमान्य व्यवहार है उसका क्या करता है? त्याग करता है। जिस मान्य व्यवहार को अपनाता है उसका अनुकरण करके, अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके, वही मान्य व्यवहार ही क्या कहलाता है? उसका सामाजिक अधिगम कहलाता है। अर्थात बच्चा समाज से सीखता है। इस बारे में अल्बर्ट बंडूरा साहब ने बताया। एक छोटा सा एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूं। जैसा कि आपने देखा होगा अपने समाज में एक छोटा सा बच्चा है, उसका बड़ा भाई स्कूल जा रहा है, डेली स्कूल जा रहा है। उसने समाज में लोगों ने कहा जो बच्चा स्कूल जाता है वो गुड बॉय है, अच्छा लड़का है। लोगों ने कहा वाह, बच्चे ने इस बात को सीख लिया। लेकिन वहीं पे एक छोटा सा बच्चा समाज से, अन्य लोगों से, अपने सहपाठी ग्रुप से एक गाली सीख करके आया है और लोगों ने उसे क्या किया? अस्वीकार किया। कहा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारे समाज में मान्य व्यवहार नहीं है। अर्थात बच्चे ने क्या किया? उसे छोड़ दिया। तो मैं स्टेप के बारे में बात करूंगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के चरण के बारे में बात करूंगा, मैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रयोग के बारे में बात करूंगा। सो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए, यदि मैं बात करूं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अल्बर्ट बंडूरा साहब के प्रयोग का, तो इनके प्रयोग सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया था बेबी डॉल पे। इस कहानी बेबी डॉल के प्रयोग को मैं इजीली आपको समझाता हूं। अल्बर्ट बंडूरा साहब ने अलग अलग आयु वर्ग के या सेम आयु वर्ग के 3 ग्रुप्स बनाए, बच्चों के 3 ग्रुप्स बनाए। उस ग्रुप में उन्होंने एक 5-5 मिनट के अलग अलग क्लिप्स दिखाए। क्लिप्स में कुछ इस प्रकार के क्लिप्स थे, वीडियो क्लिप्स थे कुछ इस प्रकार के, जिसमें एक निर्जीव बेबी डॉल रहती है जिसके साथ एक बच्चा जाता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, प्रेम करता है, उसके बेबी डॉल के साथ अच्छा बिहेव करता है, प्रेम करता है, उसे खिलाता है, उसके साथ अच्छा बिहेव करता है। दूसरी क्लिप में कुछ बच्चों को ये दिखाया गया कि जिसमें बेबी डॉल को पंच मारा जाता है, फिर बेबी डॉल उड़ जाती है, फिर बेबी डॉल को पंच मारे जाते हैं, फिर बेबी डॉल के साथ आक्रामक व्यवहार किए जाते हैं। वहीं तीसरे वीडियो में दिखाया जाता है कि इसमें कुछ बच्चे रहते हैं, वो बेबी डॉल के साथ किसी प्रकार का बिहेव नहीं करते हैं, न तो ज़्यादा उसे प्रेम करते हैं और नहीं ज़्यादा उसके साथ पंच मारते हैं। ऐसे ये तीनों अलग अलग जो क्लिप्स हैं, इन्हें बच्चों को दिखाया गया, अलग अलग बच्चों को दिखाया गया और बच्चों को फिर एक बेबी डॉल दिया गया। और अल्बर्ट बंडूरा साहब ने देखा कि बच्चा जिस प्रकार के वीडियो क्लिप्स देखा हुआ है उस प्रकार का बिहेव कर रहा है। जिस बच्चे ने बेबी को पंच मारते हुए देखा वो उसके साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा है। जिसने वीडियो में देखा कि नहीं, वो बेबी के साथ, बेबी डॉल के साथ प्रेम करना चाहिए, प्रेम वाली चीज़ों को देखा तो प्रेम किया। और जहाँ पे बच्चे ने देखा कि बेबी डॉल के साथ किसी तरह का बिहेव्स नहीं किया जा रहा है तो उसने किसी प्रकार का, अन्य प्रकार का बिहेव्स नहीं किया। इस कहानी से, इस प्रयोग से हमको ये समझ में आ रहा है कि बच्चा जिस समाज में रह रहा है उस समाज से अनुकरण करके, समाज से क्या करता है बच्चा? अनुकरण करता है। समाज से में जो मॉडल्स हैं, जो रोल्स हैं, जो आदर्श हैं, उस आदर्श व्यवहार को क्या करता है? अपनाता है और यही अनुकरण करके सीखता है। यही कहलाता है सामाजिक अधिगम। क्लियर? तो ये कहानी है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की। आगे मैं डिस्कस करूँगा आपसे। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में एक और भी प्रयोग इन्होंने किया था, जिस प्रयोग का नाम था, जो प्रयोग किया था जोकर पे। आपको मैं आसान से बहुत शॉर्टली समझा दूं। एक जोकर है जो पार्क में खड़ा रहता है, लोग वहाँ से जाते हैं
और उस जोकर के साथ हाथ मिलाते हैं, हाथ मिला करके चले जाते हैं। बच्चे ने भी देखा जोकर के साथ हाथ मिलाते हुए, उससे प्रेम करते हुए, उसके साथ बिहेव करते हुए, और बच्चे ने भी जोकर के साथ क्या किया, हाथ मिलाया। इसका मतलब ये कहानी आई कि बच्चा जिस समाज से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चा परिवेश से, बच्चा समाज से लर्निंग करता है, अधिगम करता है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, बच्चों के सामने हमेशा आदर्श प्रस्तुत होना चाहिए। हमेशा बच्चा अपने बड़ों का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। इसलिए हमें बच्चों के सामने एक मॉडल्स रूप में रहना चाहिए, और बच्चा वहाँ से केवल अधिगम करता, मॉडल्स ही नहीं, बच्चा देखता ही नहीं, अवलोकन ही नहीं करता, बल्कि उससे सीखता भी है, और यही सीखना कहलाता है बच्चे का अधिगम। ओके, कोई डाउट नहीं। अब मैं बात करूं, अधिगम के इन्होंने 4 तत्व बताए। एक तत्व का नाम रखा इन्होंने अवधान, एक का नाम रखा स्मृति, और 2 तत्व और भी हैं, एक का नाम रखा अनुकरण और एक रखा अभिप्रेरणा। अब जोकर की कहानी से आप इस बेबी डॉल की कहानी से ये चारों स्टेप देखेंगे, और चारों स्टेप को एक हायरार्की में फॉलो करते हुए बच्चा सोशल लर्निंग सीखता है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत सीखता है, या सामाजिक अधिगम करता है। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यदि मैं बात करूँ अवधान, अवधान का मतलब होता है ध्यान। किसी भी चीज़ को आकर्षित होकर के बच्चे ध्यान से उस चीज़ को देखना, अवलोकन करना ही क्या कहलाता है, अवधान कहलाता है या ध्यान कहलाता है। जैसे बच्चे ने वीडियो क्लिप में क्या देखा, एक बच्चे ने देखा कि उसे पंच मारा जा रहा है, तो बच्चे ने उसे ध्यान से देखा, और ध्यान से देखने के बाद, या किसी ने देखा प्रेम करते हुए, तो पहले तो क्या किया, उसे ध्यान से देखा, फिर उसका क्या किया, स्मृति, स्मृति माने उसको धारण कर लिया। बच्चे ने पंच मारने वाली सारी चीज़ों को देख करके उसका क्या किया, धारण किया, उसे पुनः क्या किया, अनुकरण किया। अनुकरण का मतलब है पुनः स्मरण, या मैं कह सकता हूँ आपसे यहाँ पे कि पुनः उत्पादन। अनुकरण को क्या बोलते हैं, पुनः उत्पादन। माने उसे पंच मारते हुए देखा, फिर क्या किया, उसे धारण किया, और फिर उसका क्या किया, प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उसे मिला पुनर्बलन। पुनर्बलन, समाज में लोगों ने कहा ये मान्य व्यवहार नहीं है, ये कैसा व्यवहार है, अमान्य व्यवहार है। बच्चे ने क्या किया, उस व्यवहार को छोड़ दिया, और बच्चे ने दूसरी कहानी पकड़ ली, अच्छे रास्ते पे चला। दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको एक बेबी डॉल की कहानी से। एक तरफ मैंने कहानी में बताया कि बच्चे ने क्या किया, सबसे पहले बच्चे ने बेबी डॉल के साथ प्रेम करते हुए वीडियो क्लिप्स देखा, और उसका अवलोकन किया, उसका निरीक्षण किया, अर्थात उसे ध्यान से देखा, फिर उसे क्या किया, धारण किया। धारण करने के बाद उसका अनुकरण किया, और अनुकरण करने के बाद माने पुनः उत्पादन किया, और तत्पश्चात उससे प्रशंसा मिली, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है, और बच्चे ने उस व्यवहार को सीख लिया। बच्चे ने कहाँ से सीखा, अपने समाज से सीखा। ये कहानी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उन्होंने मेन बंडूरा साहब का मानना था कि बच्चा जिस समाज में रहता है, जिस परिवेश में रहता है, वहाँ से सीखता है, लर्न करता है, दूसरों का अनुकरण करके, दूसरों का अवलोकन करके, दूसरों का प्रतिरूपण, उसे आदर्श मानता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा हमेशा अपने से बड़ों को क्या करते हैं, आदर्श मानते हैं, उनकी बिहेव्स पे चलना चाहते हैं, उनके व्यवहार को अपनाना चाहते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा सनी देओल को फॉलो कर रहा है, या कोई बच्चा और भी किसी एक्टर्स को फॉलो कर रहा है, तो उसकी फिगर्स बनाना, अपने रूम में उसके फ़ोटोज़ लगाना। भगवान में अच्छा बिहेव्स कर रहा है तो उसकी तरह बिहेव करना, कृष्ण में ज़्यादा उसे बिलीव है तो कृष्ण की तरह बिहेव्स करना इत्यादि। कपड़े वगैरह पहना, उसका क्या करता है, अनुकरण कहलाता है, अनुकरण करके सीखता है। इसी सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहते हैं। तो ये कहानी है। लास्ट वन में बात करूं, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्न क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। जैसे निम्न क्रियाएं क्या है, पहला है स्वनियंत्रण। बच्चा क्या करता है, अपने आप को सबसे पहले नियंत्रित करता है। फिर स्वनियंत्रण में बहुत सारी 3 बातें आती हैं। एक होता है स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण माने स्वयं के बारे में निरीक्षण करना। ये निरीक्षण कैसे करेगा, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया। पहले विवेकपूर्ण निर्णय लेगा और उस पर क्या करेगा, स्व अनुक्रिया करेगा।
तो ये कहानी है। स्वनियंत्रण के 3 पार्ट होते हैं। दूसरा है स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन का मतलब होता है अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने की प्रभावी युक्ति का प्रयोग करता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्वनिर्देशन। और लास्ट वन है पुनर्बलन। पुनर्बलन में नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपसे कि बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? किसी भी चीज़ का अनुकरण करेगा, अनुकरण करके उसे सीखेगा और उसे सीख करके उसे अनुकरण कर लिया। बच्चे ने ध्यान से देखा, अनुकरण किया, फिर उसे धारण किया, फिर पुनः उत्पादन किया और पुनः उत्पादन करने के बाद उसे पुनर्बलन मिला तो बच्चे ने उस काम को दोहराना प्रारंभ किया। लेकिन यदि वो समाज में मान्य व्यवहार है, उसे अवांछनीय व्यवहार करने पे दंड मिला, पुनर्बलन नकारात्मक रूप से मिला, तो उस व्यवहार को छोड़ देता है और बच्चा सीख जाता है। इसमें से एक कहानी और भी है जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसमें मैं डिस्कस करूँगा आपसे। इन्होंने एक सिद्धांत और एक अपने सिद्धांत का नाम और भी रखा जिसे कहा जाता है अप्रत्यक्षात्मक अधिगम। इसका मतलब है कि बच्चा जरूरी नहीं है कि किसी काम को प्रत्यक्ष रूप से करके ही सीखता है, ये जरूरी नहीं है, बल्कि बच्चा किसी भी कार्य को अपने चिंतन से, अपने सोच से, अपने विचार से भी उस कार्य को तर्क करके सही गलत का निर्णय ले लेता है और इस आधार पे बिहेव करता है या उसे लर्न करता है, सीखता है। ये कहलाता है अप्रत्यक्षात्मक। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे बच्चे एक रास्ते से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आगे मत जाओ, ये रास्ता टूटा हुआ है, नहीं जाना चाहिए आपको, फिर आप यहाँ से रास्ता बदलिए और दूसरे रास्ते से अपने टारगेट पे चले जाइए। बच्चे ने क्या किया? उसकी बातों को सुना, स्वचिंतन किया, विवेक का प्रयोग किया और उसकी बातों को मान करके चला गया। माने जरूरी नहीं है कि बच्चा किसी कार्य को प्रत्यक्ष रूप से ही सीखेगा, बल्कि वह अप्रत्यक्ष रूप से भी चीज़ों को क्या कर लिया? सीख लिया। जैसे कुछ समाज में अमान्य व्यवहार से, जिसे मैं ज़रूरी नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से ही सीखता हूँ करके, जैसे कानून, रूल्स, नियम, रेगुलेशंस फॉलो करना। जैसे यदि मैं किसी गलत कार्य को करूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। बच्चे ने ऐसा सोच लिया, बच्चे को कौन पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी। ऐसे में बच्चे ने क्या किया? पहले से ही अप्रत्यक्ष रूप से ही इस बात को सीख लिया। जरूरी नहीं है ना कि वो जेल जाएगा तभी इस बात को सीखेगा, नहीं, क्योंकि उसमें तर्क चिंतन है कि पुलिस पकड़ती है, दंडित करती है और बच्चे ने यहाँ से इस बात को सीख लिया कि मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए, ये समाज के अमान्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, समाज में जो चीज़ें मान्य नहीं है उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की। एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि यह सिद्धांत व्यवहारवाद और संज्ञानवाद अधिगम सिद्धांत के बीच की योजक कड़ी है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा साहब को व्यवहारवाद और संज्ञानवाद दोनों के बीच में रखा जाता है, दोनों की बीच की कड़ी कही जाती है, क्योंकि यह सिद्धांत ध्यान, स्मृति, प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। किसको? ध्यान को, स्मृति को और प्रेरणा तीनों को संयोजित करता है। इसलिए अल्बर्ट बंडूरा साहब को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहते हैं। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों के व्यवहार को, बच्चा जिस समाज में है वहाँ से क्या करता है? अनुकरण करके अधिगम करता है। ये कहानी है अल्बर्ट बंडूरा साहब की। दैट्स ऑल। प्लीज़ आप वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बनाऊं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल।